चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है एंड लेट्स सी, लिख के लेते हैं। log to the base 2 of log 3 of log x to the base 2 is equal to 1। अब करना क्या है गाइज, मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं हर बार log एक जो log वर्ड है ना उसे एलिमिनेट करती जाऊंगी और शुरुआत एकदम बाहर से करेंगे। तो सबसे पहले इस log के वर्ड को मैं हटा दूंगी। सो ये log चला जाएगा तो व्हाट आई सी इज, एक मिनट गाइस, ये log टू द बेस 3 है। चल तो ये आएगा log टू द बेस 3 ऑफ log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू, अब ये 2 राइट हैंड साइड में इधर नीचे भेज दूंगी और 1 चला जाएगा उसके पावर में। तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 2। ओके, अब अगले स्टेप में इस log को हटा दूंगी। कैसे? 3 को राइट में भेज के, राइट हैंड साइड में भेज के 2 को उसकी पावर बना दूंगी। तो कैसे दिखेगा? देयरफॉर log x by base 2 is equal to 3 square। ओके, अब 3 स्क्वायर होता है 9 विच इज इक्वल टू log ऑफ x by 2। अब फाइनली जो log बचा है उसे कैसे निकाल दूंगी? ये 2 इधर चला जाएगा तो x विल बी इक्वल टू 2 raised to 9। अब 2 raised to 9 कैलकुलेटर पे करना स्टार्ट कर दीजिए और आंसर कैलकुलेट कर दीजिए। 2 raised to 9 is nothing but 512 and the correct option is option number A। I hope it's clear। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 में चली जाऊंगी। log 3 to the base 5 into log of 625 to the base 3, इसका वैल्यू क्या है? अब बस मॉडिफिकेशंस देखते रहिए कि मैं क्या कर रही हूं। ओके, log 3 to the base 5 जो इस वक्त न्यूमरेटर में है, अगर मैं इसे डिनोमिनेटर में लेके जाती हूं तो 3 एंड 5 के पोजीशंस हो जाएंगे इंटरचेंज एंड दिस विल बी log 5 टू द बेस 3 इनटू होगा log 625 टू द बेस 3। अब दोनों टर्म्स को एक बार कंबाइन करके लिख देती हूँ तो देखो आपको कुछ सूझता है क्या। log 625 टू द बेस 3 अपॉन log ऑफ 5 टू द बेस 3। कहीं से कुछ याद आ रहा है क्या? देखो, log ऑफ b टू द बेस a कैसे दिखेगा? इज इक्वल टू log ऑफ b टू द बेस m अपॉन log ऑफ a टू द बेस m। ओके, तो ये देखो, b है 625, a है 5 और m है 3। ये दोनों टर्म्स बिल्कुल भी ट्विन टाइप दिख रहे हैं, विच इज इक्वल टू log of b to the base a। So this is log of 625 to the base 5। Now 625 is nothing but 5 raised to 4 to the base 5। Since these two are equal, my correct answer or option is going to be option number D, क्योंकि मेरा आंसर आया है। चलिए अब 7वें सवाल में चलते हैं और दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी। ओके, अब ये जो log 5 टू द बेस 5 इंटू log 9 टू द बेस 4
इंटू लॉग 2 टू द बेस 3, सारा कचरा कचरा दिया है, इसका वैल्यू ढूंढ के निकालना है। लॉग 5 टू द बेस 5 ये तो 1 होगा, मुझे पता है। लॉग a टू द a हमेशा 1 ही होता है, तो अब दोबारा लिखूंगी भी नहीं, मैं सिर्फ इसकी बात करूंगी। ये देखो, सो लॉग ऑफ 9 टू द बेस 4, ओके। अब देखो इंटू करना पड़ेगा log of 2 to the base 3। log of 9 to the base 4 का मैं बेस चेंज करके 3 करने वाली हूं, चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला यूज करूंगी। तो ये चीज कैसे दिखेगी? इट विल बी इक्वल टू log 9 to the base 3 अपॉन log 4 to the base 3 into log of 2 to the base 3। ओके, अब एक तो टर्म मुझे बहुत सिंप्लीफाइड तरीके में हो सकता है, ऐसा होप है, क्योंकि 9 क्या है, 3 स्क्वायर है। सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ 3 स्क्वायर टू द बेस 3 अपॉन log ऑफ 4 टू द बेस 3 इंटू करेंगे log ऑफ 2 टू द बेस 3। चलिए आगे आप देखिए आपको क्या क्या करना आता है, मैं मदद करूंगी आपकी, बट खुद से ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, once these two are same my answer will be index and only 2 will remain। अब बचा ये टर्म और ये टर्म, साथ में लिख देती हूं। इंटू होगा log ऑफ 2 टू द बेस 3 अपॉन log ऑफ 4 टू द बेस 3। चेंज ऑफ बेस फॉर्मूले में थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाई थी ये बात कि log ऑफ a टू द बेस m अपॉन log ऑफ b टू द बेस m इज log ऑफ a टू द बेस b। हम लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड तक जा सकते हैं और राइट हैंड से भी लेफ्ट हैंड साइड तक आ सकते हैं। सो अगर मैं इससे कंपेयर करूं इस टर्म के साथ, तो मुझे पता चलता है कि a है मेरा 2, b है मेरा 4, m है मेरा 3। सो आंसर आएगा log ऑफ a टू द बेस b, यानी कि log ऑफ 2 टू द बेस 4। ये रहेगा log ऑफ 2 टू द बेस 4। ओके, अब इस 2 को 4 की पावर में कैसे एक्सप्रेस कर पाऊंगी मैं? बहुत इजी है। क्या 2 4 का स्क्वायर रूट है? यस, सो 4 रेज टू हाफ यानी कि 2 टू द बेस 4 हो गया, विच इज इक्वल टू 2 इंटू, once these two are equal my answer is index, 2 gets cancelled and only 1 is remaining, so my answer is going to be 1। I hope it's clear। अब आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। log ऑफ 2 टू द बेस 10 दिया है और log ऑफ 3 टू द बेस 10 भी दिया है। आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ log ऑफ 1.5 टू द बेस 10। तो जो वैल्यूज दिए है ना, log ऑफ 2 टू द बेस 10 एंड log ऑफ 3 टू द बेस 10, हमें यूज बस उन्हीं का करना है। तो कैसे कर पाएंगे? सो log ऑफ 1.5 टू द बेस 10 को मैं ऐसे लिखूंगी ना, log ऑफ 3/2 टू द बेस 10। करके देखिए कैलकुलेटर पर, 3/2 तो 1.5 ही होता है। अब मैंने लाइफ बहुत आसान कर दी है ना। 1.5 को किस रूप में लिख दिया? 3/2 के रूप में लिख दिया। तो अब ये कैसे दिखेगा? अब देखो, log ऑफ
a बाई बी टू द बेस m क्या होता है? log ऑफ a टू द बेस m माइनस log ऑफ b टू द बेस m होता है। ये मैंने शुरू में ही पढ़ा दिया है। तो कंपेयर इट हियर, तो ये बनेगा log ऑफ 3 टू द बेस 10 माइनस log ऑफ 2 टू द बेस 10 है कि नहीं? अब log 3 दिया है विच इज 0.4771 माइनस log 2 टू द बेस 10 दिया है 0.3010। तो अब आपको बस सब्ट्रैक्शन ही करना है जो मैं आप पर छोड़ने वाली हूं, और आंसर आप कैलकुलेट करके मार्क करेंगे। फिर मैं जा रही हूं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सब्ट्रैक्शन अब आपकी जॉब है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। log ऑफ 2 टू द बेस 10 का वैल्यू दिया है और log ऑफ 10 टू द बेस 2 पूछा गया है। अब क्या करेंगे देखो, log ऑफ 10 टू द बेस 2, अगर ये जो न्यूमरेटर वाली चीज है मैं डिनोमिनेटर में लेके जाती हूं तो इट विल लुक लाइक log ऑफ 2 टू द बेस 10, ये दोनों हो जाएंगे इंटरचेंज। और ये वैल्यू तो मेरे पास है विच इज 1/0.3010, उस जीरो का कोई मतलब नहीं बनता वैसे। अब बस कैलकुलेट करना है 1 डिवाइडेड बाय 0.301, दैट इज 3.322। ये आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर। अब कुछ सिंपल सी चीजें करेंगे। मैच द फॉलोइंग में से फर्स्ट वाला करेंगे। ये जो मैच द फॉलोइंग वाली चीजें होती है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अलट पलट के पूछी जाती है। तो इतना भी आप अच्छे से करेंगे ना तो कोई भी सवाल आंसर कर पाएंगे। चलो, पूछा है log ऑफ 7 टू द बेस 343, log ऑफ 7 टू द बेस 343। यूजुअली ना 7 की जगह पर हमें बड़ा नंबर देखने की आदत है, तो 343 और 7 को आपस में इंटरचेंज करने का एक तरीका है, दैट इज इक्वल टू 1/343 टू द बेस 7, है ना। मैंने ये ऑलरेडी रिजल्ट बहुत बार डिस्कस किया है। अब 343 क्या है? 343 तो है 7 क्यूब करके देखिए अपने कैलकुलेटर पर, आया टू द बेस 7। Once that 7 and 7 are equal, मैं बस पावर लिखूंगी और log इस वर्ड को एलिमिनेट कर दूंगी। सो ये फाइनल आंसर आ गया 1/3। सो इट्स वेरी वेरी इजी। अब मैं जाऊंगी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये है log ऑफ 1/125 टू द बेस 5। बाय डिफॉल्ट इस 125 की पावर है 1। अब मैं रूल ऑफ इंडाइसिस यूज करने वाली हूं टू राइट log ऑफ 125 रेज टू -1 टू द बेस 5। क्यों? डिनोमिनेटर में जो पावर पॉजिटिव है वो न्यूमरेटर में ट्रैवल करेगी तो होगी नेगेटिव। 125 इज नथिंग बट 5 क्यूब, उसके सर पे है -1, वैसे ही रखिए, टू द बेस 5। अब सिर्फ इतनी टर्म का सिंप्लीफिकेशन करेंगे। क्या यूज करेंगे? a raised to m raised to n is a raised to mn। तो इस 3 का और इस -1 का होगा मल्टीप्लीकेशन। सो दिस इज log ऑफ 5 raised to -3 आया और 5 का बेस एज इट इज। अब क्या है? अब आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर भी दिया होगा आंसर।
वंस दीज टू नंबर्स आर इक्वल हम बस लिखेंगे -3 एज एन आंसर, विच मीन्स मेरा आंसर हो गया ये। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर नाउ एंड ऑल द बेस्ट।